अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ पंजाब पुलिस कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के टेस्ट पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा और मुकम्मल आपको गाइड करूंगा कि टेस्ट में कितने वाला पास होगा, टोटल कितने एमसीक्यूज आएंगे, टाइम कितना होगा। और इसके अलावा पंजाब पुलिस के इम्पोर्टेंट 3 सवाल जो कि पिछली दफ़ा पेपर्स में आ भी चुके हैं, ये भी आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए जिन्होंने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया हुआ है। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि बाद में जो भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलें वीडियो की तरफ, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके टेस्ट पैटर्न और सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। ठीक है, टोटल आपका 100 नंबर का जो टेस्ट है वो लिया जाएगा और टोटल सवाल जो आएंगे वो भी आपके 100 ही होंगे। ठीक है, टोटल एमसीक्यूज भी आपके 100 ही होंगे, यानी टोटल मार्क्स भी 100 ही होंगे और टोटल एमसीक्यूज भी, मतलब कि एक सवाल आपका 1 नंबर का होगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि टाइम कितना होगा। तो जो टोटल आपका टाइम होगा ये होगा आपके पास 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट आपके पास होंगे और आपने 100 सवाल जो है वो सॉल्व करने होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो टाइम का तो मसला नहीं है इसमें। इसके अलावा जो टेस्ट मीडियम है ये आपका होगा जी एमसीक्यूज बेस। ओके हो गया, एमसीक्यूज बेस आपका जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी और जो इसमें पासिंग मार्क्स होंगे वो आपके 50 होंगे, यानी 100 में से अगर आप 50 मार्क्स लेने में कामयाब हो जाते हो तो आप टेस्ट ही इसका जो है क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं कि आपसे आपके जो है सवाल वो कौन कौन से सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपके इंग्लिश के सवाल इसमें शामिल होंगे जो कि 25 होंगे, 25 मार्क्स के। ठीक है, क्योंकि एक सवाल 1 नंबर का है तो 25 सवाल जो है वो आपके आएंगे इंग्लिश के। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जनरल नॉलेज के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये 50 मार्क्स से आपके जो है वो सवाल वो आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 50 सवाल ये होंगे जनरल नॉलेज के। इसमें तमाम जनरल नॉलेज शामिल होगी जिसमें पाकिस्तान की जनरल नॉलेज होगी, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज, करंट अफेयर है, मुल्कों के नाम, उनके दारुल हुकूमतों के नाम, उनकी करेंसी, तो ये सब इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। उसके बाद ये आपसे साइंस के रिलेटेड और जॉब रिलेटेड जो है हमसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स से होंगे। ठीक है, साइंस के और जॉब रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। तो 25 और 25 50 और 50 100, तो 100 नंबर पूरे हो गए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किस किस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट सवाल के, जो इम्पोर्टेंट सवालों के जो कि पिछली दफ़ा पेपर्स में आ भी चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है ये है पाकिस्तान का आइन किस सन में पेश किया गया। ठीक है, पाकिस्तान का पहला आइन जो है ये किस सन में पेश किया गया। तो इसका आंसर है 3 मार्च 1956 में। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, जो टेस्ट में आपके जो इंग्लिश के सवाल होंगे ना वो इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे और जो बाकी सवाल होंगे वो आपसे उर्दू में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल करते हैं कि टेस्ट इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा। तो आप सुन लो, जो इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट होगा ना इंग्लिश का, उसके सवाल आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे और बाकी जो सवाल आएंगे वो आपसे उर्दू में पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास है शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। तो शिमला जो कॉन्फ्रेंस है ये कब मुनक्किद हुई, तो ये हुई जी 1945 में। ठीक है, तीसरा सवाल हमारे पास है लालपुर का अब नाम क्या है। लालपुर, तो लालपुर का अब जो नाम है ये है फैसलाबाद। लालपुर जो है ये फैसलाबाद का पुराना नाम हुआ करता था किसी दौर में। ठीक है, अब इसका न्यू नाम फैसलाबाद है। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है तुम फल नहीं खरीदोगे। तो ये उर्दू का फिक्र है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। ठीक है जी, तुम फल नहीं खरीदोगे तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यू विल नॉट बाय फ्रूट्स। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास है हमने फूल तोड़े। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसको भी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका आंसर बनेगा वी प्लग्ड फ्लावर्स। ठीक है, हमने फूल तोड़े, वी प्लग्ड फ्लावर्स।
इसके बाद जी अगला सवाल हमारे पास है, वो अपना सबक याद करते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? दे लर्न देयर लेसन्स। ठीक है जी, वो अपना सबक याद करते हैं। दे लर्न देयर लेसन्स। इसके बाद जी अगला सवाल हमारे पास है, इराक की करेंसी का नाम क्या है? तो जो इराक है इसकी आपने करेंसी का नाम बताना है। तो इसकी जो करेंसी है वो दिनार। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? दिनार। उसके बाद जी अगला सवाल हमारे पास है, बंगाल की तकसीम कब हुई? तो बंगाल की तकसीम 1905 में हुई। अगला सवाल हमारे पास है, चीन के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? तो चाइना का आपने कैपिटल बताना, क्या कौन सा है? तो इसका आंसर है बीजिंग। ठीक है, बीजिंग। उसके बाद ये अगला सवाल हमारे पास है, इंडोनेशिया कहाँ वाक़या है? तो इंडोनेशिया जो है ये एशिया में वाक़या है। ठीक है, इंडोनेशिया कहाँ वाक़या है? एशिया में। अगला सवाल हमारे पास है, दुनिया की सबसे चौड़ी गली बराउडे कहाँ वाक़या है? तो ये अमेरिका में वाक़या है। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अमेरिका। अगला सवाल हमारे पास है, जायद के हम्मानी लफ्ज़ क्या हैं? तो जायद के हम्मानी लफ्ज़ आपने बताने हैं। तो इसका आंसर है इबादत गाह या इबादत गार। ठीक है, इबादत गार इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद इंग्लिश का हमारे पास सवाल है, तो यह है जी सिनोनिम ऑफ डेंजर। तो डेंजर का आपने सिनोनिम बताना है। डेंजर का मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा सिनोनिम? इसका बनेगा जी रिस्क। तो इसका मतलब भी होता है खतरनाक। ओके, अगला सवाल हमारे पास फिर इंग्लिश का ही है, सिनोनिम ऑफ अफेशन। सिनोनिम ऑफ अफिशन। तो अफिशन का मतलब होता है खूबसूरत या प्यार। ठीक है, तो इसका क्या आंसर बनेगा? लव। लव का मतलब ही होता है प्यार। ठीक है जी। इसके बाद जी अगला सवाल हमारे पास है, लफ्ज़ रहबर का मुतज़ाद क्या है? तो रहबर का आपने मुतज़ाद बताना है। तो इसका आंसर बनेगा देखना रहबरन। ठीक है, रहबरन। इसके बाद ये अगला सवाल हमारे पास है, तकसीम हिंद के वक़्त बरसग़ीर में कितनी रियासतें थीं? तो इसका आंसर है जी 635। अगला सवाल हमारे पास है, अलेक्जेंड्रिया किस मुल्क की बंदरगाह है? तो ये मिस्र की बंदरगाह है। ठीक है जी, मिस्र इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद ये अगला सवाल हमारे पास है, किस तारीख को इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए, 10 दिसंबर। ठीक है जी, 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जाता है। उसके बाद ये अगला सवाल हमारे पास है, नंबर सिस्टम यूज़ इन कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर पर नंबर्स यूज़ होते हैं ये कौन से होते हैं? तो ये बाइनरी नंबर होते हैं। इसका आंसर क्या है जी? बाइनरी। अगला हमारे पास सवाल है जी, किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे के तौर पर मनाया जाता है? तो किस दिन को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दिसंबर 26 दिसंबर। उसके बाद ये अगला सवाल हमारे पास है, जंग प्लासी कब हुई? तो इसका आंसर है 1757 में। अगला हमारे पास सवाल है जी, सीरत की जमा क्या है? तो इसका आंसर है असीरात। सीरत की जमा क्या होगी? असीरात। इसके बाद जी आज का हमारा आखिरी सवाल है, द सिनोनिम ऑफ इक्वल इज। इक्वल का मतलब होता है एक जैसा, बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब भी होता है एक जैसा। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये जितने भी सवाल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये पिछली दफ़ा पंजाब पुलिस के टेस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, तो इन सवालों को आपने तैयार करके जाना है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।